जितना प्रबल प्रेम होगा उतने जल्दी भगवान प्राप्त होंगे। भगवान की प्राप्ति आपके प्रेम पर निर्भर करता है। पानी मीठा होगा शक्कर पर निर्भर करता है, आप कितने चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। जितनी शक्कर उतनी मिठास, जितना प्रेम उतने जल्दी भगवान। आपके प्रेम की तो प्रबलता हो, प्रेम की अधिकता तो हो, हमारी प्रेम की अधिकता नहीं है, इसलिए दूरियां हैं। पूतना का उद्धार, एक दिन भगवान ने करवट बदली तो शकटासुर आया, छकड़े पर बैठ गया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया। छकड़े पर आकर के बैठा था, छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे, जागे शकटासुर बैठा था। एक पांव का अंगूठा जमाया, गोल गोल गाड़ी गई, शकटासुर मर गया। माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी कैसे अलट पलट गई। ब्रजवासी बोले मैया तेरे छोरा ने एक लात जमाई, गाड़ी पलट गई। मैया बोली राम राम, मेरे इतने से छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी कि गाड़ी को पलटा देवे गो। अच्छा मैया ये नहीं समझती थी कि ये भगवान है, मैया तो ये समझती थी कि मेरा बेटा है। भगवान तो अपनी भगवत्ता छिपा करके रखते हैं ना, वो प्रदर्शित नहीं करते। आज शकटासुर को मारा और गाड़ी के, अच्छा मैया से गलती क्या हो गई कि मैया ने गाड़ी के ऊपर तो सामान भर दिया और नीचे कन्हैया को लिटा दिया। छकड़ा मतलब बैलगाड़ी। जीवन में हम लोग भी यही गलती अक्सर करते पाए जाते हैं। गलतियां क्या हैं? हमने भी जीवन की गाड़ी में अपने आप को, अपने सामान को बिठा दिया है और भगवान को नीचे कर दिया है। कई बार हमने देखा है लोगों को, जब आपको कोई उपलब्धि मिलती है तो आप लोग क्या कहते हैं, हमने मेहनत की तो हमें उपलब्धि मिली, हमने मेहनत की तो हमें ये मिला। आप कभी भी अपनी मेहनत और अपनी उपलब्धियों को ना गिनाएं। आप हमेशा ये कहें कि यदि आपके जीवन में कोई उपलब्धि मिली है तो आप ये कहें कि हे प्रभु ये उपलब्धि मेरी मेहनत से नहीं, ये तो आपकी मात्र कृपा से मिली है। जब आप भगवान को आगे रखेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा। यही भगवत प्रेम है और यही भगवत प्रीति है। श्री भगवान, हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, आदत भूलने की है। गाड़ी के ऊपर भगवान को, गाड़ी के ऊपर संसार को, गाड़ी के नीचे भगवान को, आगे आगे हम, पीछे पीछे भगवान, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे हम। भगवान आगे हो, हम पीछे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका सारा काम कौन करता है? आपका सारा काम कौन करता है? आप कहेंगे हम ही कर लेते हैं। आज मैं आपको यहां बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम कभी अपने आप को कर्ता ना समझें। हमारी जो त्रुटियां हो रही हैं ना हमसे, जिससे हम भगवान से दूर हैं, मैं चाहता हूं वो त्रुटियां समाप्त हो जाएं, गलतियां मिट जाएं। हमारी गलतियां क्या है, हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। कल ही हमें एक दादाजी मिले और उनकी उम्र थी लगभग 60 पार कर गए थे, दादाजी थे। कल उन्होंने हमसे कहा महाराज जी हम भजन करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी हमें कमाना पड़ता है ना। हमने कहा क्यों? बोले बच्चों का पेट भरना पड़ता है। हमने कहा, बोले महाराज जी, उन्होंने कहा महाराज जी हम नहीं कमाए तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, कमाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं। अच्छा ये बताओ, अब हम आपसे कहें कि कोई, चलो आप ही ये सोचो कि हम ना कमाएं तो बच्चे भूखे मर जाएं, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? आप ही मर जाएं तो क्या आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे? ये जो गलत फहमी हम लोगों ने पाल रखी है कि हमारे बाद क्या होगा। आप लोग यही तो सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। आपके पिताजी भी ऐसी सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा, देखो सब बढ़िया चल रहा है। आप भी यही सोचते हैं हमारे बाद क्या होगा, आप जाओ तो सही सब बढ़िया चलेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिस दिन मरोगे उस दिन भी आपके घर खिचड़ी बनेगी, भूखे तो उस दिन भी नहीं रहेंगे लोग जिस दिन हम मरेंगे। हाँ या ना? मैया जी
जब किसी के घर में कोई मर जाता है तो उस दिन भी खिचड़ी बनती है कि नहीं, चूल्हा जलता है कि नहीं, लोग भूखे तो तब भी नहीं रहेंगे जब कोई मर जाएगा। ये सब कहने की बातें हैं, हमारे बिना क्या होगा। अरे साहब तुम जाओ, तुम्हारे जैसे कितने चले गए, शमशान तुम जैसों से भरा है, शमशान ऐसों से भरा है। ये सब वही लोग हैं जो कहते हैं हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। सब बढ़िया चल रहा, लो सब तो ठीक चल रहा, क्या रुका है? क्या सूर्य उदय होना बंद हो गया? क्या अस्त होना बंद हो गया? क्या पृथ्वी ने फसल देनी बंद कर दी? क्या नदियों ने पानी देना बंद कर दिया? क्या वृक्षों ने फल देने, तुम्हारे ना रहने से क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? क्या घास उगना बंद हो गई? क्या बंद हो गया? हाँ, सब तो ठीक ठीक चल रहा है। कितने आए, कितने चले गए। इसलिए ये कभी ना सोचें कि हम कुछ कर रहे हैं। हम तो भगवान के चाकर हैं, हम तो भगवान की सेवा करने आए हैं। ये परिवार भी हमारा नहीं है। सदा ये भाव रखो कि पत्नी भगवान की, बच्चे भगवान के, परिवार भगवान का, फैक्ट्री, मकान, दुकान सब भगवान का। हम तो केवल एक मुनीम है। भाई बैंक का मैनेजर होता है ना, मैया जी ओ मेरी माँ सो मत जाना। एक बैंक है, बैंक में एक मैनेजर है। मैनेजर जो है सारी बैंक को संभालता है, करोड़ों का रोज लेना, करोड़ों रोज देना। रोज बैंक का मैनेजर लेता देता है, उसके संज्ञान में सब होता है। बैंक का मैनेजर रोज करोड़ों लेता है, करोड़ों निकालता है। उसके अंडर में 20-25 कर्मचारी काम करते हैं। तो क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? क्या बैंक का मैनेजर ये कहता है कि ये बैंक मेरी है? नहीं। बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता जरूर है, पर वो बैंक उस मैनेजर की नहीं है। बैंक तो सरकारी है, सरकार की है, मालिक तो सरकार है। बैंक का मैनेजर तो एक कर्मचारी है जिसके अंडर में 50 लोग काम कर रहे हैं, जिसको लेना देना है, हिसाब रखना पड़ेगा। जैसे बैंक का मैनेजर है, पूरी बैंक को संभालता है, हिसाब किताब एक एक रुपए का रखता है, पर वो ये कभी नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। उसी प्रकार तुम अपने परिवार को संभालो, हिसाब किताब करो, पर अपने घर के मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के रहो कि प्रभु इस घर का मालिक तो तू है और हम तो तेरे मैनेजर हैं। आप अपने घर के मालिक ना बने, अपने घर के मैनेजर बन जाएं। मैनेजर बन जाएं कि हम मैनेजर हैं, बस मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। भाई आपके बच्चे हैं, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, मकान, फैक्ट्री, दुकान सब है, संभालिए। मालिक बनकर नहीं, मैनेजर बनकर के। प्रभु सब आपका है, हम तो केवल संभाल रहे हैं आपकी मर्जी से। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा है तो केवल घमंड हमारा है, अहंकार हमने कर रखा है, मैं, हमारा, मैं, हमारा, मेरा, मेरा, मेरा। आपके वश में क्या है? बताओ, आपके वश में क्या? कुछ भी नहीं। जब हम मरते हैं ना, तो हमारी राख जो होती है 25 रुपए के घड़े में आ जाती है। हाँ या ना? आती है। घड़े का मूल्य 25 रुपए। आदमी कितनी भी वाहवाही लूटे, कितना भी अपना कहे कि मैं कुछ नहीं हो, तुम मुट्ठी भर राख हो। इसलिए राख को ज्यादा शोभा नहीं देता अहंकार। अब भगवान ने शकटासुर का उद्धार कर दिया, छकड़े में आया शकटासुर का। इसके बाद तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान कृष्ण के यहां श्री गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करते हैं। नामकरण संस्कार नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गाः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहा तपः
व्रजम जगाम नंदस्या वसुदेव प्रचोदितः। अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा, ये आपकी गोद में जो बच्चा है इसका नाम राम होगा। बल अधिक होने से लोग इन्हें बलराम कहेंगे। और ये बलराम जी पिछले जन्म के श्री लक्ष्मण जी। और यशोदा, ये जो आपका बेटा है इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्णः। जिन्हें देखकर लोग आकर्षित हो जाएं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। इनका नाम कृष्ण है। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। अब भगवान थोड़े से बड़े भये, तब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितै स्तेययो गई। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने आज माखन चोरी कर ली, तेरे लाला ने आज माखन चुराई लियो। सारी गोपियां शिकायत कर रहे हैं, मैया तेरे लाला ने आज बछड़न को खूंटन से खोल दियो। सारी गोपियां अपने अपने ढंग से शिकायत कर रहे हैं। अच्छा, गोपियां शिकायत क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान छोटे से ना जब थे तो ग्वाल वालों को लेकर जाते थे गोपियों के घर में, और जल्दी से खिड़की के पास खड़े होकर बड़ा सा पत्थर लेके मटकी तोड़ देते थे और भाग जाते थे। सखियां बड़ी परेशान हो गई। माखन लेकर मथुरा जाती तो पीछे से पेड़ पर चढ़ करके गुलेल से और तोड़ देते थे। अब ऐसी गोपियां परेशान भई, शिकायत कर भी आई, मैया काहे गो सखी काहे चिल्ला रही है, गला क्यों फाड़ रही है? ओ मैया तो को पतो ना है तेरे छोरा ने हमारी सारी मटकियन को तोड़ना शुरू कर दियो और बड़ो परेशान करे, मैया तो को पतो ना है। अब मैया बोली, च्योरे लाला ते सब गोपियन को परेशान करे, नेक्स्ट सच्ची बताइयो। मैया अब कन्हैया बोल रहे, मैया मारी कछु गलती ना है, ये जो गोपियां है ना ये सब मारे गाल पकड़ पकड़ के हिलावे और कहें कि मेरे से शादी कर ले, मेरे से शादी। मैया मैं एक कृष्ण हूं, अब बता मैं सबन से शादी कैसे कर लूं? अब मैया बोली, अच्छा दारी के क्यों गोपियों तुम यहाँ से या कहो शादी करवे को? गोपियां बोली, मैया तेरो लाला एक नंबर को झूठो है। मैया बोली, च्योरे लाला ये तो को झूठो बोल रही है। कन्हैया बोले, मैया मैं तो झूठो हूं और ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, एक नंबर की। अब मैया बोली, देखो सखियों जब तक तुम लाला को रंगे हाथों नहीं पकड़ोगी ना हम तब तक तुम सबन की बातों को भरोसा नहीं करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और भगवान को पकड़ने के प्लान करने लगी। एक सखी ने अपने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी। आज कन्हैया ब्रजवासियों को लेकर चले और जैसे ही पहुंचे तो मटकी के ऊपर घंटी बंधी देखी, भगवान वापस आने लगे। भगवान वापस आने लगे। तभी घंटी ने कहा, प्रभु कहां जा रहे हैं? भगवान बोले, आए तो माखन खाने थे, तुम बीच में क्या कर रही हो? मंदिर में तुम्हें जगह कम पड़ गई कि मटकी के ऊपर भी तुमने लटकना शुरू कर दिया? घंटी बोली, प्रभु मैं अपने से नहीं लटक रही हूं, गोपियों ने लटकाया। तो भगवान बोले, सुनो तुम लटकी हो सो लटकी रहना, बजना मत। ठीक है सरकार, नहीं बजेंगे। अब भगवान ने ग्वाल वालों का गोला बनाया, ब्रजवासियों के ऊपर भगवान चढ़े और मटकी के ऊपर पहुंचे। सबरों माखन निकाल के भगवान ने गोपियों को खवाना शुरू कर दिया। सारा माखन भगवान ने गोपियों को खवाया, ब्रजवासियों को खवाया। सबन को पेट में जब भरा तो भगवान ने विचार किया, जब सब खा लिए थोड़ा सा हम भी खाएं। और जैसे ही भगवान खाए तो घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान बोले, घंटी काहे बज गई? घंटी बोली, सरकार जब ये दुनिया वाले खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जब आप भोग लगाएं तो मैं कैसे ना बजूं प्रभु। गोपियों ने आकर कान पकड़ लिया। जब कान पकड़े तो सखियां कहने लगी, अब चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी, तो को हमने रंगे हाथ पकड़ रखियो है।
अब मैया अब कन्हैया चिल्लाए भी लगे, सखी मोको छोड़ दियो, सखी गलती है गई, अब ना चोरी करूंगो, एक बार सखी ने छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। सखियां बोली एक ही शर्त पर छोड़ेंगी। शर्त क्या है? एक बार हमें नाच करके दिखाओ, एक बार नाच करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे, ऐसे ऐसे। गोपियां बोल रही हैं ऐसे नहीं, जरा एक हाथ सिर पे रखो, दूसरा कमर पे, जरा मस्ती से झूम करके दिखाओ। अब भगवान नाचने लगे। अच्छा, भगवान गोपियों के कहने पर नाच रहे हैं क्या? ऐसे भगवान हैं ना, भगवान गोपियों के इशारों पर नहीं। गोपियां एक भक्त हैं और भगवान गोपियों के नहीं, गोपियां भगवान की जो भक्त हैं, भगवान भक्त के इशारे पर नाच रहे हैं। भगवान भक्त के इशारे पर नाचते हैं, इसलिए आप भगवान मिल नहीं पाते। कठिन भगवान को पाना नहीं है, कठिन अहंकार को त्यागना है। आप अहंकार को त्याग दीजिए, भगवान मिल जाएंगे। कठिन भगवान को पाना नहीं, कठिन नफरत को, घृणा को, द्वेष को, छल को, इनका बुराइयों का त्याग कर पाना बड़ा कठिन है। भगवान को पा लेना कठिन नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान को पाना बड़ा कठिन है। कोई कठिन काम नहीं है, तुम सरल बन जाओ बस। सरल बन जाना कठिन है। आज सारी गोपियां भगवान का पावन दर्शन कर रही हैं और सारी गोपियां भगवान की तरफ बढ़ रही हैं। सारी गोपियां भगवान को नचा रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से गोपियों के इशारों पर नाच रहे हैं, बड़े प्रेम से नाच रहे हैं। सारी दुनिया भगवान के इशारे पे नाचती है, भगवान भक्त के इशारे पे नाचने लग जाते हैं। कितने सुंदर हैं भगवान और कितनी सुंदर लीला है भगवान की, है ना? ऐसे भगवान जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ये वही वृंदावन जहां भगवान नाच रहे हैं और गोपियां नचा रही हैं। अद्भुत अद्भुत लीला गोविंद की, अद्भुत महिमा है ना। अब तो भगवान कभी नाचते हैं, कभी नचाती हैं गोपियां और बड़े प्रेम से भगवान की ये दिव्य लीलाएं चल रही हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई ली और जब मिट्टी खाई तो मैया ने कहा, च्योरे लाला तेने माटी खा रखी है? कन्हैया बोले, ना मैया मैंने तो माटी ना खाई। अच्छा चल अपना मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। भगवान का मुंह बहुत छोटा है, इतने से मुंह पर पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा समुद्र, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, स्वर्ग लोक सत्य लोक ब्रह्म, सब कुछ आ गया। मैया घबराई, राम 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 मेरे छोरा, ये छोरा ही है कि भगवान है? अब तो मैया आंख बंद करवे लगी और हाथ जोड़वे लगी, क्या बताऊं क्या करूं, छोरा है कि भगवान है? तब तक भगवान ने मुंह बंद कर लिया। अब की बार मुंह खोला, मैया ने कहा अब मुंह खोल। मुंह खोला तो कुछ नहीं। अब देखिए भगवान ऐसे हैं कि पहले मिट्टी खाने का बहाना करते हैं। माँ कहती है मुंह खोल, खोले तो संसार नजर आया, फिर बंद किया कुछ नजर नहीं आया। अब ये लीला जो है बड़ी मार्मिक लीला। क्या आशय है इस लीला का? इस लीला का आशय है कि भगवान कहना ये चाहते हैं कि देखो मैं साधारण बनकर साधारण सी लीलाएं जरूर कर रहा हूं, पर मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। आज भी हमारे भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कहते हैं कि ये तो महापुरुष हैं, भगवान थोड़ी है।
हाँ, ये कहते हैं ये तो महापुरुष है, भगवान थोड़ी है। तो भगवान ने इनके ही मुंह बंद करने के लिए लीला करी है कि देख लो मैं भगवान ही हूं, साधारण लीलाएं कर रहा हूं, इसलिए ताकि मेरी लीला का लोग आनंद ले सकें। पर आपने तो मेरी सरलता को गलत देख लिया। कई बार व्यक्ति की सरलता को लोग साधारण ले लेते हैं कि यार ये ऐसे ही है, कोई दम नहीं है, ऐसे ही है। हाँ, आपकी सरलता आपका गुण होना चाहिए। सरलता, कोई सरल व्यक्ति यदि आपके सामने कोई बहुत सरल है तो वो उसका गुण है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। पर यहां कुछ लोग भगवान की सरलता को उनकी लोग कमजोरी मानते हैं। ये कैसे भगवान है? ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। भगवान तो ब्रह्म है, परमात्मा, वो थोड़ी कृष्ण बन के आएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, अब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं। एक आदमी कुएं में गिर गया और दूसरा आदमी कुएं में उतर गया। क्यों उतरा? ताकि गिरे हुए को बचा सके। तो एक तो गिरा था, दूसरा उतरा था। उसी प्रकार संसार एक कुआं है। इस कुएं में हम गिरे हुए प्राणी हैं और हम जैसे गिरे को बचाने के लिए भगवान उतरते हैं, अवतार लेते हैं, उतरते हैं। तो तीसरा आदमी जो ऊपर खड़ा था उसने कहा भैया कुएं में एक नहीं दो गिर गए। मतलब गिरे हुए को तो गिरा हुआ कहा, उतरे को भी गिरे हुए में सम्मिलित कर लिया। जबकि गिरना और उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। पर एक बेवकूफ रहा होगा, कह दिया दो गिरे कुएं में। बस उसी प्रकार आज भी कुछ बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को भी साधारण मानने की गलती और भूल कर रहे हैं। भगवान परब्रह्म है, भगवान कृष्ण ही नारायण है, भगवान ही राम है, राम ही कृष्ण है। इन्हें साधारण मानने की गलतियां ना करें। भगवान ने हमारे लिए अवतार लिया है। हाँ, आज मां यशोदा ने कृष्ण को अपना दूध पिलाया। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मां यशोदा ने अपना स्तनपान कराया है। किसको? श्री कृष्ण को। आज कृष्ण जिद करने लगे मामों को दूध पिलाए दे। भगवान को उठाकर मां ने दूध पिलाना शुरू कर दिया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमें एक बात बताइए, ऐसा कौन सा पुण्य किया है मां यशोदा ने जिसके बल पर आज जगत के पालनहार हैं? हाँ, पुण्य किया है। कौन सा पुण्य? यशोदा पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी और नंद बाबा द्रोण नाम के एक व्यक्ति थे। नंद बाबा का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी ही थे। ये राजा और रानी थे दोनों। द्रोण राजा थे और धरा रानी थी। ये यशोदा का पूर्व चरित्र आपको सुना रहा हूं। हाँ, अब इन्होंने अपनी पूरी प्रजा को सब कुछ लुटा दिया। एक्चुअली क्या हुआ, इनके नगर में ना सूखा पड़ गया। प्रजा बहुत परेशान होने लगी। ये धर्मात्मा राजा थे। दयावश इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लोगों में बांट दी। सारे खजाने खोल दिए, खूब लोगों को बांटा। बांटते बांटते इनका ऐसा भाव हुआ कि हमें इन सब का त्याग करके भगवान की शरण में चलना चाहिए। इन्होंने अपना पूरा खजाना लुटा दिया, भंडारे चलाए, हीरे मोती दान कर दिए, राज सिंहासन भी दान कर दिए। चल पड़े पति पत्नी जंगल। इनके कोई संतान नहीं थी। धरा के कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, पुत्र नहीं था, परंतु धरा पुत्र के लिए रोती भी नहीं थी कि हमें बेटा दो। परेशानी
तब होती है जब हमारे पास वस्तु ना हो और हम उस वस्तु के लिए परेशान हो। पर हमारे पास तो वस्तु है भी नहीं और हमें उसकी कोई चाहत भी नहीं, तो परेशानी की कोई का सवाल ही नहीं खड़ा होता। यशोदा के धरा के पुत्र नहीं था, द्रोण के पुत्र नहीं था। ये जंगल में एक घास की कुटिया बनाकर और यमुना के तट पर रहने लगे। सुबह शाम बस एक ही नाम था, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। बस नारायण का चिंतन, नारायण का जाप करने लगे। हाँ, प्रेम से। धरा की एक ही इच्छा थी, केवल भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन करने की उनकी प्रबल इच्छा थी। और जब आपके अंदर इच्छाएं होती हैं ना, तो देर सवेर भगवान उन इच्छाओं को पूरी जरूर करते हैं। भक्तों, धरा की इच्छा थी कि मैं भगवान का दर्शन करूं और बस आंख लगी तो भगवान के चिंतन में खो जाती थी। दोनों पति पत्नी जंगल से कंद मूल फल ले आते थे, खा लेते थे और फिर भजन करने लगे। दोनों पति पत्नी। द्रोण अपनी भगवान के चिंतन में, धरा अपने भगवान के चिंतन, खोई थी। दोनों नाम जपते थे। एक दिन घर में कुटिया में धरा अकेली थी। द्रोण शायद कहीं गए होंगे जंगल में कंदमूल लेने। धरा अकेली थी। उसी क्षण 4 महात्मा वहां पर आए। उन चारों महात्माओं ने कहा, बेटी, जंगल से 15 दिन रास्ता भटक रहे हैं, कुछ खाने को नहीं मिला। बेटी, आज कहीं जाकर किसी का घर मिला है, क्या हमें भोजन कराओगी? अब धरा ने मन में विचार किया कि आया हुआ अतिथि भोजन मांगे और हम भोजन ना कराएं, हमारे घर से साधु भूखा चला जाए, ये कोई पुण्य नहीं है। धरा ने कहा, ठीक है, मैं आपको भोजन कराती हूं, आप स्नान करिए, मैं आपके लिए भोजन परोसती हूं, बनाती हूं। संत स्नान करने गए। अच्छा, उस टाइम धरा के पास अन्न का एक भी दाना नहीं था, और जो कंदमूल फल लेने गए थे इनके पति द्रोण जी, वो भी अभी वापस नहीं आए, पता नहीं कब तक आते हैं, और संत बड़े भूखे हैं। तब धरा ने विचार किया, मैं क्या करूं, आया हुआ अतिथि कहीं भूखा ना चला जाए, कहीं पाप ना हो जाए। याद रखना, जीवन में आपके घर आया अतिथि कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। धरा विचार करती है, क्या करूं? तभी पास का एक गांव, उस गांव में भाग करके, दौड़ करके, पास में एक गांव रहा होगा छोटा सा, चली गई। वहां एक सेठ के पास पहुंची। बड़ा आदमी था। भैया जी, हमारे घर साधु आए हैं, हमें 2 रुपए उधार दे दो, हम कुछ संतों के लिए सामान खरीद लें और बढ़िया उनको भोजन करा दें। वो सेठ जो था, नियत का बढ़िया नहीं था। धरा ने कहा, हमें 2 रुपए की जरूरत है, हम जंगल की लकड़ी बेचकर आपके महीने भर में 2 रुपए चुका देंगे। सेठ ने कहा, ना, तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। धरा ने कहा, देखिए, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो अभी कुछ नहीं है। सेठ जी ने कहा, ना, आपको तो कुछ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। धरा ने कहा, मैं बहुत जल्दी आपकी कर्जे को चुका दूंगी, मुझ पर विश्वास कर लीजिए। वो सेठ बोला, वैसे तुम हो बहुत सुंदर, यदि तुम चाहो तो अभी चुका सकती हो। धरा बोली, कैसे? तब उस सेठ ने धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा, देखो, ये जो तुम्हारी स्तन हैं, ये मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं, यदि ये तुम मुझे दे दो तो मैं तुझे 2 रुपए दे दूंगा। धरा ने विचार किया, क्या करूं? एक तरफ मेरे स्तन हैं, दूसरी तरफ संतों की भूख है, किसको महत्व दूं? धरा ने कहा, कोई बात नहीं, ठीक है सेठ जी, आपका सौदा मंजूर है। सेठ तो बड़ा खुश हो गया, किसने मेरी बात मान ली। तभी धरा तो धरा थी,
धरा ने कहा ठीक है, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए ना? बोला हाँ हाँ तुम्हारे स्तन ही चाहिए। ठीक है। फिर पास में एक चाकू पड़ी थी, धरा ने चाकू उठाई और अपने दोनों स्तन काट करके सेठ की तराजू में रख दिए। कहा ये रहे मेरे स्तन, तुम्हें मेरे स्तनों से ही प्रेम था ना, ये रहे स्तन, अब जल्दी से मुझे 2 रुपए दे दो। 2 रुपए लेकर के धरा, वो तो हक्का बक्का रह गया और उसने 2 रुपए दिए। धरा ने उसी हालत में पूरे शरीर से रक्त की धार बह रही थी, पूरी साड़ी रक्त से गीली हो गई। उसी अवस्था में, उसी हाल में श्री धरा माँ ने भोजन की सामग्री खरीदी, दौड़कर घर गई, संतों के लिए भोजन बनाया और संत जब तक आए भोजन तैयार करके दिया। केले की पत्तल में भोजन परोसा और संतों से कहा ग्रहण कीजिए। संतों ने देखा देवी आपकी पूरी साड़ी रक्त से गीली है और ये रक्त भी गिर रहा है, ये रक्त कहाँ से, तुम्हें चोट कहाँ लग गई? संतों से धरा ने कहा पहले भोजन करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये रक्त का क्या कारण है। संतों ने कहा ना, हम इतने भी निर्दयी नहीं हैं, पहले आप बताओ कि आपके ये शरीर में रक्त कहाँ से निकला। तब धरा ने पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी आपने भोजन करने की कही थी, हमारे पास अन्न का दाना था नहीं, तो मजबूरी में हमें किसी से उधार लेना पड़ा। उन्होंने उधारी में तो कुछ दिया नहीं, बदले में हमसे स्तनों की मांग की, हमने अपने दोनों स्तनों से काट कर दे दिए। उन्होंने स्तन ले लिए, हमने 2 रुपए ले लिए और आपके लिए भोजन बनाया है। संतों की आंखों में आंसू आ गए। वाह देवी, तुमने अतिथि के सत्कार के लिए, अतिथि के भोजन के लिए तुमने अपने स्तनों को काट दिया। ऐसा दान, ऐसी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। उन संतों से ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। वाह देवी, मैं आपके त्याग से, आपकी अतिथि सेवा से प्रसन्न हुआ और कृपा की दृष्टि डाली तो माँ यशोदा के स्तनों का जो घाव था तुरंत भर गया। माँ हृष्ट पुष्ट हो गई और भगवान ने कहा कि देवी आपने अपने स्तनों को दान करके संत सेवा की, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपके स्तनों का दूध पिएंगे, आपका पुत्र बन करके। वही संत भगवान नारायण, वही भगवान इस जन्म में कृष्ण बने और वही धरा इस जन्म में यशोदा बनी। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि मां यशोदा ने पिछले जन्म में दान किया था, जिसके बल पर उन्होंने कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त किया, कृष्ण को पाया। इसलिए कहते हैं कि दान करने से ही प्राणी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। दान करने से यश बढ़ता है, दान करने से घर की दरिद्रता मिटती है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दान किस चीज का करना चाहिए? राजा बलि ने भूमि दान किया था वामन भगवान को, दानवीर कर्ण ने स्वर्ण दान किया था, हाँ, मोर ध्वज ने अपने पुत्र को आरे से चीरकर दान किया था, राजा हरिश्चंद्र ने अपने राज्य सिंहासन को दान किया था। सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान आज मां यशोदा ने किया। अतिथि की सेवा के लिए, अरे रोटियों के लिए अपने स्तनों का दान कर दिया। दान किया तो भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए आप ये समझिए कि दान जो आपसे, आपकी सामर्थ्यता है, यदि आपके पास पैसा बहुत है तो आप अपने धन से जरूरतमंदों को भोजन कराइए, अन्नदान दीजिए। अन्न क्षेत्र वृंदावन में चल रहा है, आप सहयोग कर सकते हैं। आपके आसपास कोई भूखा प्यासा है, आप उसे भी खिलाइए। जरूरी नहीं है कि आप हमें ही दीजिए, हमें मत दीजिए। कोई आसपास आपकी जरूरतमंद है, उसे दीजिए। अन्नदान, तुम्हारे पास धन है तो
अन्नदान दीजिए। यदि तुम मीडियम हो, ज्यादा बड़े नहीं हो, बहुत ज्यादा धन सेवा का काम चालू हो जाएगा। ओनली 1 माह काम, हॉल का काम तेजी से चालू है। अभी माओ को वहां पर 1 माह के भीतर ही रख दिया जाएगा और माओ की सेवा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। उसके बाद वहां पर काम चालू हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी YouTube के माध्यम से भी कथा सुन पा रहे हैं। और एक दिन मां यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी और श्री कृष्ण मां से कह रहे थे, मां हमें ये बताइए कि आप हमसे ज्यादा प्रेम करती हैं या और भी किसी वस्तु से ज्यादा प्रेम करती हैं? मां ने कहा, बेटा हम तो तेरे से प्रेम करें, हमारा तो तू ही इकलौता है। तभी चूल्हे का दूध उफनने लगा। चूल्हे पर मां ने पकाने के लिए दूध रखा था। अब जैसे दूध उफना तो मां कृष्ण को उतार कर दूध उतारने चली गई। इतने में कन्हैया को गुस्सा आया कि लो, हमें अभी तो कह रही थी तू ही प्यारो है, और अब मुख को छोड़ के दूध उतार पे चली गई। अच्छा, चूल्हे का दूध भी इसलिए उफनने लगा, उस दूध ने भी विचार किया कि मैं तो कन्हैया के लिए पक रहा था, पर कन्हैया को तो मां ने अपना दूध पिला दिया, अब हमें कौन पिएगा, जी के क्या करेंगे। तो वो दूध भी आहुति दे रहा, हम जी के क्या करेंगे, उफन के आग में गिर रहा। जी के जब भगवान के काम ना आ सके तो जीने से क्या फायदा, इसलिए दूध उफनने लगा। ऐसा भाव है। मां यशोदा दूध उतारने गई, जब तक आई तो कन्हैया ने सारी मटकियों को तोड़ दिया। जितनी मटकी थी सारी गुस्साई मटकी तोड़ दी। अब भगवान को पकड़ने मैया भाग रही, आजा दारी के आस्तों को पकड़ो, शैतान है गयो, तेने सारी मटकियां तोड़ दी। ये मेरे सास की, ये मेरी आजी सास की, बुआ सास की, मौसी सास की और इतनी जितनी सास हैं सबन की मटकी तेने तोड़ दी लाठी लेके। अब जरा विचार करो कि एक वो ब्रह्म जो बामन भगवान बनते हैं तो 2 पग में सारी सृष्टि नाप लेते हैं। 2 ही पग में तो दुनिया नापी, तीसरा तो राजा बलि के मस्तक पे ही रख दिया। जो भगवान 2 पग में पूरी दुनिया नाप ले, वो यदि भागे तो क्या कोई पकड़ सकता? उसका एक पग पृथ्वी में तो दूसरा सत्यलोक में, एक पांव में करोड़ों किलोमीटर पार। हाँ, अब उन्हें कौन पकड़े? मां यशोदा पागलों की तरफ पीछे, कन्हैया पकड़ के एक लाठी हाथ में, और मैया बुढ़ापे में दौड़ रही है, पकड़ में आजा छोरा, पकड़ में आजा, दारी के पकड़ में आजा। कन्हैया पकड़ में ना आए। जानते हैं क्या हुआ भक्तों? जब मां यशोदा थक गई, पसीने से डूब गई, तब कन्हैया ने विचार किया कि देखो ये तो हमें पकड़ नहीं पाएंगी, हम ही इनकी पकड़ में आए तो पकड़ में आना संभव है नहीं, तो इनके बस का तो है नहीं। तब भगवान ने दया के बस पकड़ में आ गए। ये छोटी सी चर्चा इशारा किशोर है, वो समझिएगा। हम भी भगवान को पकड़ने की सामर्थ्यता नहीं रखते, परंतु जब हम उन्हें पकड़ने की जिद करके दौड़ेंगे, जैसे मां यशोदा ने कहा पकड़ में आ, नहीं हार नहीं ले जाएंगे, ये एक जिद थी। उसी तरह से हम भक्तों को भी एक जिद करनी पड़ेगी। मां ने जिद कर ली पकड़ में आ, हम क्या पकड़ेंगे प्रभु आपको? पर जब जिद करके आप दौड़ोगे तो वो आप पर कृपा करेंगे कि ये तो अब जिद पे अड़ गया है, अब इसकी जिद तो पूरी करनी चाहिए। भगवान जिद को जरूर, बच्चों की जिद, बच्चे की जिद माँ बाप पूरी करते हैं, भक्त की जिद भगवान पूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे जिद ना करें तो मम्मी पापा तो इतने आलसी हैं, खिलौने नहीं दिलाते उसे बेचारे को खिलौने तब मिलते हैं जब वो जिद करता है। तो भगवान भी सोचते हैं काम चल रहा है मेरे बिना, चल रहा है मेरे बिना, चलता रहे, वो भी निकालते हैं। पर जब जिद कर लोगे आप, नहीं दर्शन चाहिए, बस भगवान आ गए, पकड़ में आ गए। मां यशोदा की पकड़ में कृष्ण आए हैं। मां ने बांधा उखल पर तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, 2 अंगुल रस्सी कम, ओनली 2 अंगुल। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? अहमता और ममता। जब हम अपना अहंकार और अपना मोह त्यागते हैं तब भगवान कृपा करके बंध जाते हैं। भगवान हमसे कितने दूर हैं पता है आपको?
मैया जी, ओ मेरी माँ, कितने दूर है भगवान? जितनी दूर आपसे आपकी आंखों का काजल है। आपकी आंखों में जो काजल है, क्या उसे आप दर्पण के बिना देख पाएंगे? अच्छा, आपकी आंखों का काजल आपसे कितने दूर है? आंखों से कितने दूर है? आंखों का काजल आंखों में ही लगा है, दूर नहीं है आंखों से, पर फिर भी आंखों का काजल आंखों में लगा है, फिर भी बिना दर्पण के उसे देखा नहीं जा सकता। हमारी शक्ति तो आंखों के काजल को भी देखने की नहीं है, दर्पण ना हो तो। जैसे आंखों के काजल को दर्पण के सहारे से देखा जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान तो हमारे इतने ही करीब हैं जितनी आंखों का काजल है, पर बिना भक्ति के दर्पण से उसे देखना संभव नहीं है। भक्ति का वो दर्पण आवश्यक है। मां यशोदा परम भक्त हैं। अहमता अर्थात अहंकार, अहंकार त्याग दीजिए। भगवान कहते हैं दो शर्त हैं मुझे पाने के लिए, तुम्हें अहंकार और तुम्हें संसार का मोह त्यागना पड़ेगा। अहंकार, फिर बात अहंकार की आगे। अहंकार जीवन में किसी चीज का ना करिए। रावण जैसों की लंका, जिनकी सोने की लंका थी, उनका अहंकार नहीं चला, तो हम पता नहीं किस चीज का अहंकार करते हैं। आज किसी को थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाए ना तो अकड़ के चलता ऐसे ऐसे। अरे साहब ऐसे ऐसे मत चलो, थोड़ा झुक लो, क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, और अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती। अकड़ता कौन है? मुर्दा अकड़ता है। इसलिए थोड़ा सा झुकना सीखो, अकड़ मत दिखाओ। किस चीज की अकड़ है? जरा इनसे पूछो तो इन्हें अकड़ किस चीज की है। हाँ, इसलिए सामान्य जीवन हो, सादा जीवन, उच्च विचार, ज्यादा अकड़ ना हो, ज्यादा अभिमान ना हो, सादगी भरी जिंदगी हो। झुक करके प्रणाम करो सबको, झुक करके राम राम करो सबको। पता नहीं कल को आपसे कोई कह दे कि कल तेरे घर भगवान आए थे, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। लो आए थे, हम तो पहचान ही नहीं, जैसे हम आज तक चक्कर में पड़े हैं कल की बात से। तो भगवान कल को आपके घर भी आएंगे, आपसे भी मिलेंगे। झुक करके प्रणाम कर लोगे, आदत होगी प्रणाम करने की तो कर लोगे। मोह त्याग दीजिएगा, अहंकार और मोह। अच्छा, मोह क्या है? ये बेटा बेटी नाती पोता, ये बुढ़ापे में भी जो मोह नहीं छूटता ना, ये खतरनाक है। इसलिए इस मोह का त्याग कर दीजिएगा। हमारा जो मोह संसार के प्रति अधिक है, इसका त्याग हो। बुढ़ापे में ना परिवार से ना दुनिया से कोई मोह ना हो। किसी को कुछ, हाँ, तो भगवान को पाने के लिए दो चीजों का त्याग है। पहला अहंकार, दूसरा मोह। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ। वो चली डोली पर बैठकर। एक गांव में एक पतिव्रता नारी बेचारी चल बसी। वो चली अर्थी पर बैठकर। दोनों चल ही रही थी कि दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो जाती है। डोली ने अर्थी से कहा, ए अर्थी, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया। अर्थी ने कहा, मैंने क्या किया तेरे संग? बोले, तू मेरे सामने आ गई इसीलिए मेरा काम बिगड़ गया। अपशगुन हो गया तुझे देखने से। डोली ने अर्थी से क्या कह दिया, जरा सुनिएगा। एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से
से भर गया इतने के बदले। जैसे गेहूं के एक दाने से उसे जमीन पर बो दो तो वो 50 दाने बन जाता है एक बार में, हाँ, 4 महीने की फसल में। बस ऐसे भगवान इतना सा देते हैं, श्रद्धा और प्रेम उसे करोड़ों गुना बढ़ा देती है। हाँ, एक दिन भगवान ने बछड़ा बनकर आए वत्सासुर का और बंगुला बनकर आए बकासुर का उद्धार किया। एक अघासुर नाम के दैत्य को भी भगवान ने मार गिराया है, सांप बन के आया है, मार गिराया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ब्रजवासियों के संग यमुना के तट पर बैठे भोजन कर रहे थे। देखिए भगवान क्या क्या जानते हैं, एक छोटा सा दृष्टांत आपके समक्ष है। भगवान के मित्रों में एक मित्र था, बहुत गरीब था, नाम था मधुमंगल। आज सारे ब्रजवासी कन्हैया को रबड़ी, रसमलाई, दूध, दही, इमरती, रसगुल्ला, रोटी, पराठे खिला रहे थे, सब ये इनके विधि से। भगवान का एक भक्त था, मंगल उसका नाम था। वो दूर बैठा केवल देख रहा था, क्योंकि वो इतना गरीब था ना कि आज कुछ लाया नहीं, ना दही, ना दूध, ना रोटी, ना पराठे, बस वो देख रहा था। और देखते देखते जानते वो क्या विचार कर रहा था, काश मेरे पास भी होता तो मैं भगवान को अपने हाथों से खिलाता, काश मेरे पास भी होता तो कन्हैया को पराठे ऐसे खिलाता। देखिए वो खिलाया नहीं पर खिलाने की सोच रखी, उसके मन को भगवान ने पढ़ लिया और भगवान सबको छोड़कर आए और मंगल से कहते हैं, मंगल ये बता तू मेरे लिए क्या लाया है। मंगल बोला मैंने तो कुछ नहीं लाया। अच्छा तो लेकर आ। जल्दी से घर गया, माँ क्या बनाया। माँ ने कहा कुछ नहीं, परसों की कढ़ी है, कहे तो दे दूं। मंगल सोचा कढ़ी है, चलो आज कढ़ी पिलाएंगे, तो मिट्टी के पात्र में कढ़ी लेकर चला। रास्ते भर मंगल सोचता गया ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, बीमार पड़ गए तो, इसलिए यमुना के तट पर कन्हैया बीमार ना पड़ जाए। देखिए क्या प्रेम क्या है। वो कढ़ी मंगल खुद पीने लगा, बीमार ना पड़ जाए, मरूं तो मैं कृष्ण ना, क्योंकि बासी कढ़ी है। तब तक कन्हैया की दृष्टि पड़ी कि मेरे लिए लाया, खुद डक डक करने लगा, डकार गया। दौड़ कर भगवान आए, जल्दी से मंगल ने कढ़ी यमुना में फेंकी, जो बची तो जल्दी जल्दी के चक्कर में उसकी कढ़ी मुंह पे भरी थी, मुंह फूला था। भगवान ने कहा मेरे लिए लाया, खुद पी गया, कैसा मित्र है मेरा। मंगल कुछ बोला नहीं क्योंकि कढ़ी मुंह पे भरी थी। भगवान ने कहा चल तूने सारी तो पी ली, पर जो तेरे मुंह पे है वो छोड़ना, वो मैं पीऊंगा। मंगल चक्कर में पड़ा, कढ़ी मुंह की कैसे तुम पियोगे। तो भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर जमाई, तो मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई और भगवान ने इस कढ़ी का पान कर लिया। ऐसी कढ़ी भगवान ने पी। आज भगवान ने ये खाकर सिद्ध कर दिया कि भगवान ही हमारी रियल में माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे का उगलन केवल माँ खा सकती है, आज भक्त का उगलन भगवान ने खाकर सिद्ध कर दिया कि तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारा जूठन भी खा लूंगा, उगलन भी खा लूंगा, मुझे 56 भोग की भूख नहीं है। मैं तो बासी कढ़ी नमक रोटी बासी खा लूंगा, पापड़ की तरह रोटी भी खा लूंगा, बस प्रेम से तुम खिलाओ तो सही। मंगल का जूठन खा लिया। अच्छा कोई कितना भी गरीब हो पर भगवान के प्रति भाव रखे तो भगवान उसके भाव को भी स्वीकार करते हैं। ये नहीं है कि मेरे पास 56 भोग की ताकत नहीं है तो मैं केवल वो भगवान उन पर ही रीझते हैं जिनके पास 56 भोग। ना, आप नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, खिलाने का भाव तो रख सकते हैं। हाँ, भाव ही प्रधान है। बाद में ब्रह्मा जी भगवान के ब्रजवासी और बछड़ों को लेके गए और ब्रह्मा का मोह भगवान ने भंग किया। कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा की। गोपियों बहुत सुंदर भगवान की सुंदरता का निरूपण करती हैं। एक दिन भगवान गोपियों के वस्त्र को चुराते हैं, क्योंकि वो निर्वस्त्र होके स्नान कर रही थी, तो चुरा लिया ताकि कहीं ये गंदी परंपरा ना स्टार्ट हो जाए। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए। अरे भाई, जिनके वस्त्र चुराए थे उनके तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुम क्यों मरे जा रहे हो। भगवान ने वस्त्र इसलिए चुराए
ताकि कहीं निर्वस्त्र होके ये स्नान करने की परंपरा ना चालू हो जाए, क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होके यमुना स्नान कर रही थी। आज गोपियों ने स्नान किया, कल दूसरा करता, तीसरा करता, फिर सब लोग निर्वस्त्र होके नहाते, तो भारत की जो मर्यादाएं हैं वो भंग हो जाती। इसलिए भगवान ने मर्यादाओं को भंग ना होने दिया और वस्त्र चुरा लिया। बाद में गोपियों ने मांगा तो दे दिया, बाद में समझा दिया दोबारा ऐसी गलती ना करना। सबक, वो सबक था। कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम, कई लोगों ने इस प्रसंग पर बड़ी टिप्पणी करते हैं, भगवान ने तो कपड़े चुरा लिए। अरे भाई, जब भगवान ने वस्त्र चुराए उस समय भगवान की आयु 7 साल की थी ओनली, और 7 साल का बच्चा, उसके भीतर कोई वासनाएं नहीं होती सामान्य दृष्टि से भी यदि मैं बात करूं तो फिर वो तो भगवान है। काम को अपने मुट्ठी पर रखने वाले, काम को प्रकट करने वाले ही भगवान है, तो उन्हें काम क्या परेशान करेगा और वो काम के क्या अधीन होंगे। आज भगवान ने यज्ञ करता ब्राह्मणों पर भी कृपा की, गोपियों का वस्त्र लौटाया है। कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों पर बड़ी कृपा हुई है। ब्राह्मणों के पास भगवान गए, भोजन मांगा, उन्होंने तो दिया नहीं। उनकी पत्नियों ने भगवान को पहचान लिया और उन्होंने बढ़िया प्रेम से भगवान को भोजन कराया है, बढ़िया बना बना करके। देखिए, यज्ञ करते रहे ब्राह्मण, उनको लगा भगवान यज्ञ से प्रकट होंगे, जबकि भगवान बाजू से आ गए। कई बार हमारी थिंकिंग यही बन जाती है, भगवान यहीं से आएंगे। अरे भाई, पागल मत बनो, भगवान यहीं से नहीं, यहां से भी आ सकते हैं। यज्ञ करता ब्राह्मणों को क्या लग रहा था, हवन कुंड से प्रकट होंगे, जबकि भगवान तो वहां से किनारे से मांग रहे, भैया पंडित जी वो हवन में खीर डाल रहे हो, हमें खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। लो, भगवान मांग रहे हैं खीर दो। पंडित जी बोल भागो यहां से, भगवान को खिलाएंगे, तुम ग्वाल बालो हो, चलो यहां से। जिसे इंसान में भगवान ना दिखा, उसे पत्थर में और मूर्तियों में भगवान क्या दिखेगा। स्वाहा करने से भगवान नहीं मिलते, हवन करने से भगवान नहीं मिलते। अरे भाई, नित्य कर्म है, ये तो करो, ठीक है, बुरा नहीं है, परंतु यज्ञ करते ब्राह्मणों ने यज्ञ तो किया, पर पास में खड़े भगवान को पहचान ना सके। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम नहीं था किसी से, वो तो हवन करने को ही पूजा मानते थे। आप ये ना समझें कि हवन ही पूजा है, आप ये समझें कि जीव मात्र की सेवा ही पूजा है। सबको खिलाओ तो सब में भगवान भी आएंगे तो खा लेंगे। नहीं खिलाया, पंडित जी ने भगाया, जाओ। तब यज्ञ करता जो ब्राह्मण थी, उनकी पत्नियों ने देखा कि अच्छा, ये तो वही है जिनके बारे में लिखा है कि कालिया नाम को उन्होंने पराजित कर दिया, पूतना को मारा, ये वही भगवान है। पत्नियों ने पहचान लिया, बेटा यहाँ आओ, गोद में बिठाया और बढ़िया उनको मालपुआ खिला रही हैं, पूड़ी खिला रही हैं, पराठे खिला रही हैं। यज्ञ करते करते सालों गुजर गए, भगवान को ना पा सके, और ये घर का चौका बर्तन करने वाली साधारण सी महिला गोद में बिठा के जगत के पालनहार को खिला रही हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप यज्ञ करें। अरे भगवान को पाने के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है, केवल प्रेम कर लीजिए, भगवान मिल जाएंगे। इन्होंने प्रेम से भगवान को खिलाया, भगवान ने प्रेम से प्रसाद को ग्रहण कर लिया। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। बाद में ब्राह्मणों को पता चला कि यही भगवान थे, तो अपनी पत्नियों के चरण धूल उठा उठा के मस्तक पे रख रहे हैं। पंडित जी देखो तो, हम अभागे पहचान ना सके और तुम्हारी गोद में आकर बैठ के चले गए। हाँ, इसलिए भगवान को एक जगह पर ना देखा जाए, सर्वत्र देखा जाए। बिहारी जी केवल वृंदावन में है ऐसा नहीं, बिहारी जी सर्वत्र है। जगन्नाथ जी केवल द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में है जगन्नाथ जी ऐसा नहीं, उड़ीसा में है ऐसा नहीं, भगवान सर्वत्र है। जब भक्त का प्रेम होता है तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाते। आज मां यशोदा 56 भोग बना रही थी। पूछा गया, मां ने कृष्ण ने पूछा, किसके लिए बना रही हो मां? बोला, इंद्र की पूजा करें हम। इंद्र की मत करो, आप तो एक काम करो कि आप पूजा करो। किसकी? बोले आप पूजा कर लो। आप पूजा करो गोवर्धन जी की। अब गोवर्धन भगवान की पूजा करने के लिए चले।
सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाकर गोवर्धन भगवान को पूजा करी, मानसी गंगा से स्नान कराया। भगवान ने मानसी गंगा को किया, परिक्रमा लगाई, भोग एक रूप से भगवान गोवर्धन बन के खा रहे हैं और एक रूप से भगवान गोवर्धन भगवान को खिला रहे हैं। गोवर्धन जी की पूजा करी, परिक्रमा लगाई, 56 भोग खिलाया। ब्रजवासी आइए पूजा भगवान जी की हम भी भाव से करें। सभी ब्रजवासी गोवर्धन गए हैं, पर भाव से हमारे परीक्षित बने श्री भारत शर्मा जी पूजन करेंगे, मैया जी पूजन करेंगे, आप पूजन करेंगे।